Welcome students, I am Veena Agarkar from New Arts Commerce and Science College Barnet. Students, we have started the subject secretarial practice, and in this subject we have to start the new topic, that is depository system. Students, in depository system, when company issues the shares with the help of depository system, at that time the securities can be held in two modes. First one is physical, second one is electronic or dematerialized. So when company issues the securities, जब कंपनी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कैन बी इशू करती है, तो उस समय जब डिपॉजिटरी सिस्टम के अंडर ये इशू किया जाता है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर सिक्योरिटीज़ जब इशू की जाती है वो फिज़िकल फॉर्म में इशू की जाती है या इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू की जाती है. सो स्टूडेंट्स, व्हेन फिज़िकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़, जब फिज़िकल मोड में सिक्योरिटीज़ होल्ड की जाती है उसका मतलब क्या है? दैट इज़ इट मीन्स सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट. मतलब कागज़ के हिसाब से सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है. जो पेपर है वो डिसाइड करता है, पेपर सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि ये सिक्योरिटी है. इस टाइप में जब सिक्योरिटीज़ होल्ड की जाती है तो उसकी क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट वन इज रिस्क. सर्टिफिकेट ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग ट्रांजिट एक्सेट्रा. जब फिज़िकल मोड में सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है तो उस समय उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिस्क. जब सर्टिफिकेट जो है वो पेपर के हिसाब से अगर है तो वो खो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, टॉर्न फट सकता है, स्टोलन चोरी हो सकता है या मिसप्लेस हो सकता है. सेकंड डिसएडवांटेज इज एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग. अगर वो चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है तो हमें डुप्लीकेट बनवाना पड़ता है. सो व्हेन ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इट इन्वॉल्व्स टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी अगर हमें लेना है तो उसमें बहुत सारा वक्त लगने वाला है, मनी खर्चा होने वाला है, पैसा खर्च होने वाला है, उससे बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा. नेक्स्ट डिसएडवांटेज, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़. अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ टेक्स लॉन्गर टाइम. मतलब अगर पेपर के हिसाब से सिक्योरिटी पेपर फॉर्म में, फिज़िकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ जब इशू की जाती है तो उसे टाइम लगता है. नेक्स्ट वन इज डिले इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़. अगर सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करनी है, बेचनी है या ट्रांसमिशन करनी है उस समय भी उसे बहुत वक्त लगता है. दैट इज़ मोर टाइम इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिज़िकल सर्टिफिकेट. मतलब फ़िज़िकल सर्टिफिकेट कंपनी को देना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी वो नया सर्टिफिकेट बनवाएगी, फिर जिससे हमने शेयर्स बेचे हैं उसके नाम का सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट बना के कंपनी उसे देगी. सो उसे ज़्यादा टाइम लगता है. नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी. जब शेयर्स इशू की जाते हैं तो उस समय डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, फॉरगेट एक्सेट्रा क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़. अगर हमने सिक्योरिटीज़ इशू की है तो उस समय सर्टिफिकेट जब इशू किया जाता है तो उसमें वो ख़राब डुप्लीकेट दिया जा सकता है, टॉर्न ख़राब हो सकता है. जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है.
So students, when the securities are held in electronic or dematerialized form, means when electronic and dematerialized mode of holding securities, अगर ये सिक्योरिटी हम कागज़ के हिसाब से न रखकर इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से रखें तो उसमें क्या एडवांटेज है? इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. So when the securities are held in electronic form, it is known as they are in electronic or dematerialized form. So the meaning of depository system. Under depository system, securities are held in electronic form. जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करती है या होल्ड करती है. द ट्रांसफ़र एंड द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. अगर हमें सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है या बेचनी है तो उस समय वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र की जाती है. द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर है उनका अकाउंट डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन करती है. अनेबल ट्रांसफ़र, कलेक्ट्स डिविडेंड, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर के बिहाफ पे वो खुद ही शेयर्स उनके हिसाब से अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करती है, डिविडेंड कलेक्ट करना है तो डिविडेंड कलेक्ट करती है, बोनस शेयर्स कलेक्ट करती है. मतलब डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो सारा काम शेयर होल्डर का करती है. दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम. इसके अंदर कोई भी कागज़ यूज़ नहीं किया जाता इसीलिए उसे स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम कहा जाता है. In India, depository system was introduced by passing the Depository Act in 1996. हमारे इंडिया में डिपॉजिटरी एक्ट तैयार किया गया है 1996 में. उसके हिसाब से डिपॉजिटरी सिस्टम काम करती है. अंडर दिस एक्ट अ कॉम्पिटिटिव मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिपॉजिटरीज. इस एक्ट के अनुसार दो डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे इंडिया में काम करती है. दैट इज़ मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिपॉजिटरीज, दैट इज़ NSDL एंड CDSL was set up. NSDL National Securities Depository Limited and CDSL Central Depository Services Limited. It will be of interest to know that the world's first deposit study was set up in 1947 in Germany. ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है जो वर्ल्ड की फर्स्ट डिपॉजिटरी है वो कब सेटअप की गई है? इन 1947 इन जर्मनी. जर्मनी में सबसे पहली डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो सेटअप की गई है. ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है दैट इज़ डिपॉजिटरी सिस्टम रिजेंबल्स द बैंकिंग सिस्टम इन मैनी एस्पेक्ट. ये डिपॉजिटरी सिस्टम किस तरह से काम करती है? वो एक बैंक के अनुसार काम करती है. उसका हमने एक कंपैरिजन चार्ट दिया है. देखो डिपॉजिटरी सिस्टम कैसे वर्क करती है एज अ बैंक. फर्स्ट वन इज इट कीप्स द सिक्योरिटीज सेफ. कंपेयर टू द बैंक इट कीप्स द मनी सेफ. बैंक जैसे पैसे सेफली रखती है वैसे डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज सेफ करके रखती है. सेकंड बात, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक आईडीज. सिक्योरिटीज जो है वो अकाउंट में सेव की जाती है दैट इज़ यूनिक आईडी जो है उसके अंदर. फंड्स आर हेल्ड इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर. उसमें आईडी है, इसमें नंबर है. देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ड्यूरिंग द अलॉटमेंट, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा. मतलब फिजिकली वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता. जैसे देयर इज़ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी, यहाँ भी फिजिकल मनी हैंडल नहीं की जाती. नेक्स्ट वन इज
The transfer of securities between accounts is done. अकाउंट के अंदर सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है एक दूसरे के, जिस तरह से द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इज डन। अकाउंट के अंदर जैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसी तरह डिपॉजिटरी सिस्टम में जो है सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र की जाती है। In the depository system, the depository is the custodian of securities in electronic form and the depository participant act as a link between the depository and the investor. डिपॉजिटरी सिस्टम जो है वो डिपॉजिटरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होल्ड करती है। उसके अनुसार ये जो डिपॉजिटरी वर्क करती है वो वर्क करने के लिए जो इन्वेस्टर है और डिपॉजिटरी है इन दोनों के बीच में डीपी काम करता है। डीपी दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो स्टूडेंट, देयर इज अनदर various top points related to the depository system. In next video we will see the next point. So students, as we learn the concept of depository system, its meaning, and when the securities are held in physical form. I hope you like the video. Thank you for watching my video.